नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्यारे साथियों, आज रीट एग्ज़ाम 2021 का पेपर हुआ है। इसमें जो बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे गए थे, उनकी आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप इस आंसर की से अपने पेपर को मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न बाल विकास में ठीक किए हैं। तो प्यारे साथियों, बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला प्रश्न इसमें था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 45 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन 2 इसका सही है, क्रियात्मक अनुसंधान। तीसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा प्रश्न है हमारा, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? तो हम उसे कहते हैं आत्मसात्मीकरण। आत्मसात्मीकरण विकल्प ए इसका सही है। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? ये बताना है कि कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है अस्पष्ट उद्दीपक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो इसमें जो सही हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इसका सही आंसर है विकल्प ए, इसका सही आंसर है। सातवां प्रश्न है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। अब इनमें से सही विकल्प हमें चुनना था, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की उपेक्षा रखता है, यही इसका सही आंसर है। आठवां प्रश्न है हमारा प्यारे साथियों, समस्या समाधान नहीं है, समस्या समाधान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नौवां प्रश्न, प्रारंभिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक कैसी विधि है? इस नौवें प्रश्न का सही उत्तर है प्रक्षेपीय विधि। ये एक प्रक्षेपीय विधि है, विकल्प सी सही है। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो 10वें प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। ये सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। 11वां प्रश्न है हमारा, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धि पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 107.69। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12वां, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत ये प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका सही आंसर है पावलोव ने, ठीक है, और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। हमारा 13वां प्रश्न है बाल अपराध का कारण है। 13वां प्रश्न है बाल अपराध का कारण है। तो 13वें प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, माता पिता में अनबन रहना, यही इसका विकल्प सही है। 14वां प्रश्न है हमारा प्यारे साथियों, बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, विकल्प डी सही है। 15वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षण अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम हमें बताना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधान,
धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा, ये इसका सही आंसर है। हम बात करते हैं अपने 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण। तो 18वें प्रश्न की बात करते हैं, ADHD। ADHD का क्या अर्थ है? तो 18वें प्रश्न का सही आंसर है सी, ध्यान विकार वाले बालक, ADHD। अब बात करते हैं साथियों अपने 19वें प्रश्न की। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है? तो 19वें प्रश्न का सही आंसर है उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। 20वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया था? तो ये कौन सा संशोधन था? तो 86वां संशोधन जो था, इसके तहत शिक्षा को भी एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। हमारा 21वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, इसका सही आंसर है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये इसका सही आंसर है। बात करते हैं अपने 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है हमारा, रेमिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो किसके मापन के लिए किया जाता है? बुद्धि के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अपने 23वें प्रश्न की। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, तो बालक कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बालक सीखते हैं, विकल्प बी सही है। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो ये कौन मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका सही आंसर है बिने। बिने के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। 25वां प्रश्न है, एक शिक्षक के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो 25वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन का प्रयास किया जाएगा। 26वां प्रश्न है हमारा। 26वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। तो इस 26वें प्रश्न का सही आंसर था सांस्कृतिक विरासत की सराहना। 27वां प्रश्न है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो ये विचार किससे संबंधित है? तो ये है निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो ये बताना है कि कौन सा इनमें से बुद्धि का घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर है अनुभवों से सीखना, ये बुद्धि का घटक नहीं है। 28वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से बालकों की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो ये है सोचना, ये एक मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। और लास्ट प्रश्न है हमारा, जो बाल विकास के 30 प्रश्न थे उसमें लास्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? तो 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? ये दी थी आरबी कैटल ने। तो साथियों, इसमें हमने बाल विकास के 30 प्रश्नों को आपके साथ साझा किया है, इनकी आंसर की को साझा किया है। अब आप मिलाकर ये देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद साथियों।